कि जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नंगा नाच करके और लोकतंत्र का हत्या की है। यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पीडीए के अधिकारी कम हैं, तो समाजवादी पार्टी के घर में भी तो पीडीए कम हैं। मिल्कीपुर के महासंग्राम में वैसे तो तमाम मुद्दे और समीकरण हैं, लेकिन इस उपचुनाव में असली चुनौती अब चेहरों पर आकर टिक गई है। सभी दलों ने जहां पासवी उम्मीदवारों को उतारकर इस रण को और ज्यादा रोचक बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इस घमासान में अब सीएम योगी और अखिलेश यादव का भी आमना सामना होने वाला है, क्योंकि एक दो दिन में दोनों की जनसभाएं मिल्कीपुर के मैदानों में जोर शोर से सुनाई देंगी। समाजवादी पार्टी ने भले ही अपने 40 प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सभी की नजरें सीएम योगी और अखिलेश यादव पर जमी है। इस बीच एक सवाल ये भी शोर कर रहा है कि अखिलेश यादव के बाद क्या शिवपाल यादव मिल्कीपुर में घोसी की तरह चुनाव की कमान संभालेंगे? क्या घोसी चुनाव की तरह मिल्कीपुर में कैंपेन करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी की ओर से बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। कुल मिलाकर देखना यही है कि मिल्कीपुर में सपाई खेमे से अखिलेश यादव के बाद कौन सा चेहरा चुनावी चुनौती का सेनापति बनेगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से चुनावी दंगल में हैं। इस चुनाव में हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरह से अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नंगा नाच करके और लोकतंत्र का हत्या की है। इसमें पूरी तरह से हमारे अधिकारी बचने का काम करेंगे और हमारे जो स्टार प्रचारक पार्टी की तरफ से आ रहे हैं वो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके आने से हमारे जो मतदाता हैं उनका मनोबल ठीक रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहाँ कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को, और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहाँ पे उनके साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहाँ लड़ाई हो रही है। मैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव अयोध्या चुनाव के बाद बड़ी अग्नि परीक्षा है। यहाँ सीएम योगी खुद माइक्रो मैनेजमेंट में जुटे हैं, लेकिन कुंभ और दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की व्यस्तता के बीच यहाँ भी सवाल ये है कि बीजेपी खेमे से मिल्कीपुर में सीएम योगी की भरपाई कौन करेगा। दरअसल दिल्ली के चुनाव में भी सीएम योगी की दर्जनों सभाएं हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान अपने हाथ में रखना सीएम योगी के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब होगा। ऐसे में यहाँ भी देखना होगा कि सीएम योगी के बाद बीजेपी खेमे से मिल्कीपुर में कौन कमान संभालेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले ही मंत्रियों की एक टीम मैदान में उतरी हुई है। कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा और अब की बार रिकॉर्ड मतों से जो है वो मिल्कीपुर में कमल खिलेगा। पिछले एक साल से यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने कैसे इस क्षेत्र को उजाड़ दिया था। इस एक साल में हम लोगों ने प्रयास करके इसको हरा भरा और अच्छा बनाने की कोशिश व्यवस्था बनाई है। यदि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वहां पीडीए के अधिकारी कम हैं, तो समाजवादी पार्टी के घर में भी तो पीडीए कम हैं। ऐसा क्यों? अधिकारी कोई नया नियुक्त होकर के नहीं वहां भेजा जा रहा है। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के सरकारों में जो नियुक्ति पाए हैं अधिकारी कर्मचारी वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को वहां लगाया गया है। अगर उनको दर्द है, पीड़ा है, ये तो हताशा और निराशा है, वो चुनाव हार रहे हैं इस नाते बोल रहे हैं। बहरहाल मिल्कीपुर के घमासान में जहां सीएम योगी और अखिलेश यादव का कड़ा इम्तिहान है, तो वहीं सपा बीजेपी के लिए दलित पिछड़ों के अलावा अगड़े वोटों को साधना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पासी बनाम पासी उम्मीदवार की लड़ाई में बाकी वोटरों को साधना भी बहुत अहम है। ऐसे में सवाल यही है कि इस दंगल में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बाद दोनों खेमों से दूसरा अहम चेहरा कौन होगा।
सवाल तो ये भी है कि क्या मिल्कीपुर का गदर 2027 के चुनाव में पिक्चर का ट्रेलर होगा।